अंकल जी, बताइए आपके मतलब जो क्या समस्या थी और किस प्रकार आप ठीक हुए? देखिए, ऐसा है कि मैं आर्मी से रिटायर हूँ और आर्मी में आपको पता ही है कि भागा-दौड़ी कराने के बाद बहुत ही मेहनत होती है, तो हम घुटनों से बिल्कुल लाचार हो गए थे। उठना, बैठना, लेट्रिन जाते समय कुछ पकड़ के बैठना, फिर कुछ पकड़ के उठना, काफ़ी समस्याएँ हो गई थी। और मैंने जो है कई बार इसका ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। कानपुर तक चले गए थे शायद आप, मैं है? कानपुर भी गया, आर्मी के भी अस्पतालों में कराया, लेकिन हमको कोई आराम महसूस नहीं हुआ, मतलब परेशानी हो ही रही। फिर मैं घर पे किसी ने मुझे बताया कि ऐसा करो, एक विधूना के ही पास में गांव है रतनपुर। उस रतनपुर गांव में एक डॉक्टर साहब हैं, वो डीपी सिंह, आप उनके पास और जाओ। तो मैं आया यहाँ, तो डॉक्टर साहब जो है परामर्श लिया, सब बताया, और ईश्वर की कुछ ऐसी, ये भगवान का ही कुछ दिया हुआ ऐसा है कि उन्होंने मुझसे मिलाया, डॉक्टर साहब से मिलाया मुझे। मिलाने के बाद उन्होंने हमारे को कुछ दवाई भी दी, जो आयुर्वेदिक दवाई थी वो खाई, और इसके बाद उन्होंने जो है हमारे घुटनों की सिकाई और थेरेपी और सब कुछ। हाँ, पंचकर्म तो आपका हुआ ही है। हाँ, पंचकर्म में स्नेह स्वेदन आपका हुआ है। हाँ, तो हमको भैया ज़्यादा नहीं, एक हफ्ते में 90% आराम मिल गई, और मैं पूर्ण रूप से अब जो है हर काम करने लगा हूँ। लेट्रिन, बैठना, उठना, खड़े होना, घर से जैसे हम गाय रखी है तो उसका गोबर ले जाके घूर पे डालना, या कोई वेट है तो उसको उठाना, अब मुझे कोई समस्या वाली बात नहीं है, और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। और डॉक्टर साहब ने पहले शायद आप ये सब काम नहीं कर पाते थे, कुछ समस्या नहीं कर पाता था। लेट्रिन जब आदमी नहीं बैठ सकता है, रस्सी पकड़ के बैठ रहा है, कुछ पकड़ के बैठ रहा है, उठ रहा है, तो ये काम तो बहुत दूर की बात है। एक रक्त मोक्षण की प्रक्रिया हम करते हैं, आयुर्वेद का एक प्रोसेस है। हाँ। और रक्त मोक्षण के नाम से ही जो मरीज लोग हैं बहुत घबराते हैं। आप बताइए रक्त मोक्षण का आपका कैसा अनुभव रहा? रक्त मोक्षण करने के बाद में कितना आराम मिला? मुझे पूरा 100% आराम मिला है। दवाओं से कहीं अधिक रक्त मोक्षण कार्य किया? हाँ, रक्त मोक्षण कार्य से मिला है, क्योंकि वो जब मैंने देखा है कि दवाई खाने के बाद तो हल्का फुल्का धीरे धीरे असर होता था, लेकिन रक्त मोक्षण करने के बाद मुझे तुरंत आराम मिला, और वो तुरंत आराम ऐसा मिला कि वो परमानेंट आराम। रक्त मोक्षण करने के बाद में किसी प्रकार का घाव बना क्या आपके? कुछ नहीं, बिल्कुल। या किसी प्रकार का दर्द हुआ? कोई दर्द नहीं भाई, ऐसा है, ऐसे तो चींटी भी काट लेती, थोड़ा दर्द होता। जिस समय रक्त मोक्षण करते हो तो सुई चुभती है तो हल्का सा, बस। इसके बाद कोई दर्द नहीं, कोई सूजन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, और जो रक्त है खराब वो निकल जाता है। इसके बाद बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है आदमी। हमको तो भाई बहुत भगवान। दवा आपने कितने दिन खाई थी? दवा ज्यादा नहीं, दवा तो हमको एक आपका जो मुख्य जो आराम है कि कहेंगी जो अधिकतर जो आराम मिला वो आपको रक्त मोक्षण से ही मिला है? रक्त मोक्षण, वो दवाई जो दी थी डॉक्टर साहब ने, वो एक हफ्ते की थी। अच्छा, दोबारा मैंने दवाई मांगी भी नहीं, क्योंकि मुझे 2-3 बार जब उन्होंने ऐसे रक्त मोक्षण किया तो उससे मेरे को एकदम फायदा हुआ, फिर वही मैंने कराया, और परमात्मा की कुछ ऐसी कृपा है कि आज मैं पूर्ण रूप से हर काम करने लगा हूँ, और मुझे कोई शरीर के ज्वाइंट भी है, किसी ज्वाइंट में किसी तरह का कोई ऐसा दर्द नहीं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऐसा है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट परमानेंट ठीक करता है, लेकिन जो है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इंग्लिश दवा ऐसी है कि लिया, और जब तक उसका ब्लड के अंदर वो रहा एक्शन तभी तक किया, इसके बाद जब उसका एक्शन खत्म हो जाता है। लेकिन ये एक्शन करता है, धीरे धीरे करता है, लेकिन जीवन पर्यंत के लिए ये उस चीज को नष्ट कर देता है, बीमारी को। और परहेज वगैरह आप बताएंगे कि आपकी क्या क्या परहेज किया? परहेज तो ये है कि थोड़ा बादी चीजों का परहेज है, चावल हुआ, बैंगन हुआ, घुइया हुई, बादी वाली चीज। अचार खटाई वगैरह? हाँ, खटाई, अचार, मिठाई, रात्रि जागरण है। हाँ, दिवासोपन। हाँ, बस इन चीजों को थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। तली भुनी चीजें, ये सब चीजें हैं। बस घी, तेल, मसाले ज्यादा
इन चीज़ों को थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। और इसके बाद जैसे आप ठीक हो गए उसके बाद में आप आंटी जी को भी लेके आए, आंटी जी को कितना आराम है? हमें तो पूर्ण रूप से आराम है अच्छा अच्छा। बोलते जाओ। और बिल्कुल सही है। पहले क्या स्थिति थी आपकी? पहले उठ के चल नहीं पाते थे बिल्कुल। अच्छा अच्छा। अब तो चलने फिरने लगे। अरे हमसे ज्यादा तो ये थी परेशान। आपकी रक्त मोक्षण की कितनी सीटिंग हुई है? हमारी 3 या 4 हुई होगी शायद। 3-4 दिन हाँ। होती है। 3-4 सीटिंग में आपको काफ़ी हद तक आराम है। आपकी दवा भी बीच में छूट जाती है। हाँ, बीच में दवा तो ऐसे ही खाते हैं, लेकिन रक्त मोशन से बहुत आराम मिलता है हमें। ठीक है, भगवान से दुआ करेंगे आप बिल्कुल इसी तरह से स्वस्थ रहें। और ये नहीं, हम तो डॉक्टर साहब एक ही बाबू डॉक्टर नहीं, हमारे लिए भगवान है। बहुत और हमने चारों तरफ दोनों प्राणियों ने खूब इलाज कराया। दिन दुगने बढ़े। अब इनका तो हमारा तो अब ये 2-3 साल से था, इनका तो 10 साल से हो गए। कानपुर, लखनऊ, आगरा हर जगह इलाज कराया, लेकिन सबने। और फिर इसके बाद जो गांव देहात से आते हैं लोग झोला लेके, बोला हम ऐसा आयुर्वेदिक दवाई देंगे ऐसी, वो भी बहुत खाई, लेकिन परमात्मा आयुर्वेद की जो दवाई है वो हर किसी से ना लें। आयुर्वेद की जो दवा है केवल डॉक्टर से ही लें, क्योंकि इनका भी लेने का तरीका है और जो आहार विहार है, पथ्य परहेज है, ये सब केवल डॉक्टर ही बता सकता है। आयुर्वेद की जो प्रोसेस है, जैसे रक्त मोक्षण है, पंचकर्म है, वो केवल आयुर्वेद का डॉक्टर ही कर सकता है। और जो ऐसे ही देते हैं वो मतलब बिना सोचे समझे, उन्हें कुछ उनका ज्ञान भी नहीं होता। एक तरह से वो अंदाजिया ट्रीटमेंट होता है, और किसी पे तो वो काम कर जाते हैं, किसी को नुकसान भी कर देते हैं, और बहुत तगड़े नुकसान भी होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। इसलिए आयुर्वेद की दवा भी बिना चिकित्सकीय परामर्श के कोई भी ना ले। ठीक। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद।